नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के लाइव वीडियो पे आपके बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, थैंक यू सो मच। ज़िंदगी ना जीने के लिए होती है, दूसरों के ताने सुन के और इम्पल्सिव रिएक्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं कि तुमसे ये ना हो पाएगा, तो करके दिखा देना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका ना सही तरीका होना चाहिए। एग्रेशन और इम्पल्स में आके नहीं, बल्कि मोटिवेशन और हैप्पी होके। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है वो हमारे कंट्रोल में है, शायद वो सिचुएशन नहीं है ना। तो चलिए फिर शुरू करें। किसी ने अगर चैलेंज कर दिया, आपके ऊपर डाउट कर भी दिया, तो बहस बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले एनालाइज करें कि क्या आप वो करना भी चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो क्या वो आपके लिए बेनिफिट है, कि सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि सामने वाले ने आपको बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तो बस मुझे करके दिखाना है, फिर चाहे उसमें मेरी एफर्ट जाए, एनर्जी जाए, मैं थक जाऊं, वॉटएवर। ये सब नहीं। तो पहले एनालाइज कीजिए कि करना है या नहीं। और अगर डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये मुझे करना है, मेरे बेनिफिट के लिए है, तो फिर वो करना है ना। दिखावे के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं। किसी ने बोला कि घर कितना गंदा रहता है, तो हमने दिखावे के लिए एक कॉर्नर पूरा डेकोरेट कर लिया, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के अच्छे से रख दी। ये नहीं, हमें करना है। दिखावा फिर क्यों करना है ना। तो आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसके आगे शो ऑफ नहीं, क्योंकि वो आपको पीछे लाके खड़ा करेगा। कोई भी काम करने में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं, बड़ी भी आती हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन भी होता जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उसका सॉल्यूशन पहले क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर मैनेज करना शुरू किए, आप वर्किंग भी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए, आपको हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट की कुछ ऐसी टिप्स आप खुद ही डेवलप कर लोगे, जिसके आगे ना फिर आपको काम काम नहीं, बोझ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। एक दिन में देखिए नहीं होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। पहली बार में परफेक्ट नहीं होगी, बट उसका प्रोग्रेसिवनेस आपको दिखेगा। आप याद कीजिए कि जब हम शादी होके आते हैं, है ना, बहुत सारा काम हमको नहीं आता है, क्योंकि मायके में तो हम लाड प्यार में रहते हैं, और उस समय शायद हम इतना सोचते भी नहीं हैं। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे आती है, तो हम धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं। किचन में जो हम 4 घंटे लगाते थे, नाउ 2 घंटे में ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये कहाँ से आया, है ना। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी चाहत। और कभी भी ना ऐसे रोग आके मत कीजिए, है ना। जो आया है उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। काम अचानक से आप एक दिन में पूरा कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, और किसी के साथ भी नहीं होता। देखिए, जब हम स्टडी करते हैं, है ना, तो एग्ज़ाम के लिए हमें 1 ईयर दिया जाता है, प्रिपरेशन लगती है। इसी तरह जब घर हमें संभालना होता है तो बहुत सारा टाइम लगता है। इवन जॉब में भी प्रमोशन के लिए आपको एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। तो ना कई बार ऐसे हम कोशिश करते हैं, कुछ रॉन्ग डिसीज़न हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उनको सुधारने का भी हमें ऑप्शन मिलता है। गलतियां होंगी तभी तो हम सीखेंगे, है ना। कभी खुद से, कभी दूसरे की गलतियों से अगर हम सीख जाएंगे, तो यही तो ज़िंदगी है ना। करना, बिगड़ना और फिर से सुधारना, इम्प्रूवमेंट चलते रहेंगे। ये मत सोचिए कि हाँ एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा और अचानक से मेरा घर पिक्चर रेडी हो जाएगा, एकदम मैं परफेक्ट होम मैनेजर बन जाऊंगी, मुझे एवरी ईयर इंक्रीमेंट ऑफिस में मिलेगा। नहीं, ये नहीं होने वाला। देखिए, जीवन की ना सच्चाई कुछ ऐसी होती है, उतार चढ़ाव लाइफ में होते ही रहते हैं। आप उनको, ऑब्स्टिकल को कैसे हैंडल करते हो, वो आपका सक्सेस पॉइंट डिसाइड करता है। तो जो भी आप करते हो ना, दिल से करो, छोटे स्टेप में करो। जो भी आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उसको ना फिर चैलेंज की तरह और मोटिवेशन से ही कीजिए। उसको अपने ईगो पे मत लीजिए कि आपने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले ने जो भी बोला, और फिर उसके बाद ना हम उसमें अपनी जी जान लगाए दे रहे हैं, सारे रिसोर्स फूके दे रहे हैं, मैं भी अपना बजट और हेल्थ गड़बड़ कर दी, है ना। तो फिर उसके बाद अगर वो चीज़ पूरी हो भी जाएगी, तो क्या मतलब रह जाएगा। जितने की आपको खुशी नहीं मिलेगी ना, उससे ज़्यादा आपको अपने घर का बजट गड़बड़ होने का दुख हो जाएगा। तो किसी के कहने पे कि अरे मेरे घर पे ये आता है, तुम्हारे घर में ये नहीं आता क्या, और हम उसको एज अ चैलेंज ले लें, अरे छोड़िए ना, ये चैलेंजेस नहीं होते हैं।
चैलेंजेस वो होते हैं कि कम रिसोर्स में बजट मैनेजमेंट के साथ अपनी खुशी के लिए किया जाए, है ना, जिसमें हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले और यही मोटिवेशन देगा। एग्रेशन सच में हमारी पर्सनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। मैंने देखा है कि किसी ने ताने मार दिया कि अरे तुमने ये नहीं किया, ऐसा पड़ा हुआ है, फिर हम जो उठाते हैं झाड़ू पोछा और काम करना शुरू करते हैं, फिर रेस्ट भी नहीं करते। एक तो एग्रेशन मतलब गुस्से की वजह से दिमाग वैसे भी गर्म होता है और हम हद से ज़्यादा जाके फिज़िकल एफर्ट कर लेते हैं। स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम हो गई और बिना खाए पिए जो काम में लगे हैं उसकी वजह से और इम्यूनिटी डाउन हो गई, अल्टीमेटली बीमार पड़ गए। क्या हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं। सामने वाले का तो वैसे भी कुछ भी नहीं जाना है। जो भी लॉस हुआ है ना, वो आपका था। तो सही तरीका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कई बार किसी के चैलेंजेस से सच में हमें फ़ायदा हो जाता है ना। कुछ उन्होंने ऐसा बोला जो हमारे दिल को छू गया और सच में हमें लगता है कि वो करना चाहिए और हमने वो आके उनके इन्फ्लुएंस में कर भी लिया और हमारा अगर बेनिफिट हो गया तो लर्न द हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू। उसको फिर अपने ईगो पे मत रखिए कि अरे उसने मुझे ऐसा बोला था तो अब मैं क्यों जाऊं, क्योंकि आपका उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है ना। तो से थैंक यू। मे भी उन्होंने दिल से सोचा हो कि आपका फ़ायदा हो जाए, है ना। तो कंप्लीशन के बाद अगर किसी की वजह से हुआ है तो हमें दिल से उनको धन्यवाद देना ही चाहिए। इस तरह से हम उससे अच्छे रिलेशन भी बना लेंगे। थैंक यू बोलने का मेरा एक और ये नज़रिया है कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। जो भी हुआ बेनिफिट लॉस वो हमारे लिए हुआ। हमने सामने वाले के ऊपर एहसान तो बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, बोलते समय उसका जो नज़रिया था वो निगेटिव था, हमारा बुरा चाहना था या जो भी था, बट अल्टीमेटली जो फ़ायदा हो रहा है वो हमारा हो रहा है ना। तो एहसान क्यों जताना है कि देख मैंने कर लिया? नहीं, जो भी आप करें ना अपनी खुशी के लिए किए और जो भी होता है उसका रिजल्ट उसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। क्योंकि जब तक हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे ना, हम कभी भी आगे बढ़ने के ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे ही नहीं, है ना। जो आपको पर्सनली पसंद है, जो भी आपको खाना पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है, इसके लिए तो किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। द लॉजिक बिहाइंड इज कि वो हमारी पर्सनल चॉइस है और वो इतनी पर्सनल है ना कि कोई इसमें टोके तो एक्चुअली उनको करना भी नहीं चाहिए, बट हमें उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हमको दिल से पसंद होती है, लेकिन ना सोसाइटी के इम्प्रेशन में इफ़ेक्ट में आके ना हम वो छोड़ देते हैं। आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि आई नेवर माइंड, जो मुझे पसंद है वो मैं इवन ऑन वीडियो ऑफ वीडियो दोनों ही करती हूँ। किसी को बुरा लगता है तो डेफिनेटली दे कैन इग्नोर द थिंग और ऑब्वियसली दे कैन कमेंट द थिंग, बट मुझे रोक नहीं पाएंगे। जो काम कंप्लीट हो गया है तो उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सामने वाले ने चैलेंज किया, आपने पूरा कर लिया, ये मोटो नहीं था। मोटो ये था कि आपका बेनिफिट बना रहे। फ्यू ईयर्स पहले मुझे किसी ने बोल दिया था निगेटिव वर्ड कि मैं बहुत मोटी हूँ और एक्चुअली जो कमर वाला पोर्शन है वहाँ से सच में बहुत ब्रॉड था। आई टुक इट इन अ निगेटिव वे, स्टार्टेड इन अ निगेटिव वे, बट ओवर द ईयर मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। मैंने बहुत सारा अपना वेट लूज़ कर लिया और फिर वहीं मैं नहीं रुकी। मुझे लगा कि जब मेरा फ़ायदा हो गया है तो क्यों ना उसको कंटिन्यू रखा जाए। सो दैट इज़ वाई मैं आज भी वॉक पे जाती हूँ विदाउट फेल। अब अगर हमने कोई भी चीज़ ठान ली है करने की, तो कहाँ लिखा है कि हमें किसी से हेल्प नहीं लेनी है। हम ना सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं, सुपर मदर, सुपर वाइफ, सुपर डॉटर इन लॉ, है ना। बट किसी से हेल्प लेने में ना कोई बुराई नहीं है। अपने आप को स्ट्रेस आउट करने के बजाय अगर किसी का फ्री हैंड मिल जाता है तो इसमें क्या ही बुरा है ना। तो ईगो को साइड में रख के, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को साइड में रख के हेल्प मांगना ज़रूर शुरू कीजिए। मेरा हमेशा से मानना था कि ना जब मिलजुल के हम काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। आपको बोलते भी आना चाहिए। किसी ने बोला कि शक्कर के डिब्बे में शक्कर क्यों नहीं है, आप उसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं, मानती हूँ वो मेरा काम था, लेकिन अगर मैं भूल गई तो अगर शक्कर के डब्बे में आप शक्कर डाल देंगे तो इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना। आप नीचे भी तो नहीं चले गए। तो ये एक सिंपल सा आंसर देने का तरीका था। हो सकता है कि किसी को यही बुरा लग जाए, बट ना अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी ना
एक बार मिली है और खुशी से जीने के लिए। ओवर द टाइम ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे जहां हम ये कहेंगे कि काश कर लिए होते। ऐसा ना हो इसीलिए। बाय बाय।